ईरान की सत्ता खत्म, एक एक करके गिरते नेता, ये युद्ध अब किस दिशा में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज की ये खबर सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक देश की रीढ़ टूटने की कहानी है। पहले सुप्रीम लीडर, फिर सुरक्षा प्रमुख और फिर इंटेलिजेंस चीफ। क्या ईरान अब बिना सर का शरीर बन चुका है? क्या इजराइल ने युद्ध नहीं, सिस्टम खत्म करने का मिशन शुरू किया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया एक बड़े युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हर हमला, हर मौत और उसके पीछे की असली रणनीति। अली लारिजानी, यानी सबसे पहले बात उस चेहरे की जो खामनेई के बाद ईरान की उम्मीद था। अली लारिजानी एक ऐसा नाम जो कट्टरता और कूटनीति के बीच पुल था। 17 मार्च की रात तेहरान एक हाई प्रोफाइल लोकेशन और अचानक आसमान से आती है मौत। प्रीसीजन स्ट्राइक, यानी सीधा निशाना। लारिजानी, उनका बेटा, उनके करीबी अधिकारी, सब कुछ सेकंडों में खत्म। सवाल उठता है, इजराइल को लोकेशन कैसे मिली? यही आता है असली शब्द, इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन। ध्यान से समझिए, यही असली गेम है। मतलब ईरान के अंदर कोई है जो जानकारी दे रहा है, और यही वो बिंदु है जहां ये युद्ध सिर्फ बॉर्डर का नहीं बल्कि दिमाग और डेटा का युद्ध बन जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। जब किसी देश का दिमाग उसके दुश्मन के पास चला जाए तो फिर बम गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, देश खुद गिर जाता है। दोस्तों, और अब सबसे बड़ा झटका, ईरान का इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब का अंत। इस्माइल खातिब अगस्त 2021 से ईरान के मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंसी एंड सिक्योरिटी यानी MOIS के मंत्री बने थे। ये पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के समय से नियुक्त हुए थे और बाद में भी बने रहे। इनका जन्म 1960 या 61 में ईरान के दक्षिण खुरासान प्रांत में हुआ था। वे एक शिया क्लेरिक थे, यानी शिया के धर्म गुरु भी थे। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में सेवा की थी। ये युद्ध में घायल भी हुए थे। क्रोम में इस्लामी कानून की पढ़ाई भी की थी। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी माने जाते थे। ईरान के विरोध प्रदर्शनों को कुचलने और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका थी। साइबर हमलों और अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ गतिविधियों के आरोप लगाए गए थे। 2022 में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाए थे और हाल ही में अमेरिका ने उनके सिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। ये वो व्यक्ति था जो देश के अंदर हर विरोध, हर आवाज, हर नेटवर्क को कंट्रोल करता था। लेकिन 18 मार्च की रात वही आदमी खुद निशाने पर। फिर वही पैटर्न, प्रिसीजन स्ट्राइक। तेहरान कोई बच नहीं पाया। इसका मतलब क्या है?
ईरान की सुरक्षा एजेंसी खुद सुरक्षित नहीं है। जिस देश का इंटेलिजेंस मिनिस्टर अपने ही घर में, अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं रह सकता, तो उस देश की सुरक्षा सिर्फ कागज पर बचती है। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे बड़ा खुलासा है। अब ध्यान से समझिए। 3 दिन में 3 बड़ी हत्याएं, सुप्रीम लीडर, सुरक्षा प्रमुख और इंटेलिजेंस मिनिस्टर। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है डिकापिटेशन स्ट्रेटेजी, सिर काटने की रणनीति। मतलब देश का सिर काट दो, फिर शरीर खुद गिर जाएगा। यही रणनीति अमेरिका ने अल कायदा के खिलाफ अपनाई थी और अब इजराइल ईरान के खिलाफ। दोस्तों, युद्ध अब जमीन पर नहीं, युद्ध अब नेताओं के दिमाग और ठिकानों पर हो रहा है। इस पर ईरान का जवाब क्या? लेकिन क्या ईरान चुप बैठा? बिल्कुल नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, ड्रोन से हमले किए, तेल अवीव के पास भी तबाही की, लेकिन ध्यान देने वाली बात, हमले ज्यादा हुए लेकिन असर सीमित रहा। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास है आयरन डोम, उसके साथ एडवांस डिफेंस सिस्टम का पूरा भंडार और लड़ाई का पूरा अनुभव। दोस्तों, जब एक देश हमला करता है और दूसरा देश उसे रोक देता है, तो युद्ध का संतुलन वहीं बदल जाता है। दोस्तों, इस युद्ध से ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात सिर्फ ईरान इजराइल की नहीं है। इसमें तेल महंगा, गैस सप्लाई खतरे में, हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव और इसका सीधा असर भारत, एशिया और पूरी दुनिया पर। भारत के लिए खतरा, पेट्रोल डीजल महंगा, एलपीजी पर पूरा असर, ट्रेड रूट पर खतरा। जबकि मिडिल ईस्ट जलता है तो दुनिया का हर देश उसकी गर्मी महसूस करता है। दोस्तों, अब देखिए अंदर का खतरा, यानी इंटरनल कोलैप्स। ईरान के अंदर क्या हो रहा है? ईरान के अंदर डर है, ईरान के अंदर गुस्सा है, ईरान के अंदर गिरफ्तारियां हो रही है, टेरिटर्स की तलाश हो रहा है। इसका मतलब ईरान अब बाहर से कम, अंदर से ज्यादा कमजोर हो रहा है। दोस्तों, इस वार के अंत में तो आज की पूरी तस्वीर क्या है? ईरान नेताओं के बिना, रणनीति के बिना और अंदर से बिखरता हुआ। इजराइल सटीक, इजराइल तेज और पूरी तैयारी के साथ। दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहान पर खड़ी है। दोस्तों, ये युद्ध मिसाइलों से नहीं, निर्णयों से जीता जाएगा। अब अंत में मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।